तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 39 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। गाइस एपिसोड को स्टार्टिंग करने से पहले ना मैंने कुछ आपको पिछले एपिसोड में गलत बता दिया था, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जो लिंगडंग था वो एंशिएंट वर्ल्ड पिल को पाने के लिए एक अजीब सी फॉर्मेशन में गया था जहां पर लोग टेलीपोर्ट हो रहे थे, मतलब अलग अलग जगह पर। और लिंगडंग गुफा में टेलीपोर्ट हुआ था जहां पर उसे 2 बंदे मिले थे। तो गाइस वो जो फॉर्मेशन था ना वो अलग अलग दुनिया में टेलीपोर्ट नहीं कर रहा था, बल्कि समझ लीजिए कॉन्टिनेंट है बड़ा सा, फॉर्मेशन पूरे कॉन्टिनेंट पर लगाई गई थी जहां पर लोग ना उस फॉर्मेशन की मदद से उस कॉन्टिनेंट में एंटर कर सकते थे। और कॉन्टिनेंट के सेंटर में एक अजीब सा छोटा सा महल नियर आप समझ सकते हैं, वहां पर ही समसारा पिल रखी गई है। मैंने थोड़ा सा आगे नॉवल पढ़ा ना, इसीलिए मुझे पता चला। दरअसल मुझे भी पिछले एपिसोड में कुछ कंफ्यूजन हो गया था। तो चलिए इस कंफ्यूजन को मतलब मारते हैं गोली, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडंग होता है ना वो चुपचाप अपने उस चाबी वाले डायमेंशन में ही था। वहां पर वो दोनों बंदे, मतलब गाइस आप लोग को याद होगा कि लिंगडंग ने पिछले एपिसोड में निर्वाणा डीमन फ्लेम को हासिल किया था और तभी वहां पर 2 बंदे आ गए थे जो काफी ज्यादा अजीब अजीब सी, मतलब कोई प्लान उलान के बारे में बातें कर रहे थे। और वहीं पर लिंगडंग चुपचाप छुप गया था और उन लोग को, मतलब उन दोनों बंदे काफी ज्यादा स्ट्रांग थे जिसके कारण उन्होंने लिंगडंग की प्रेजेंस को सेंस कर लिया था। लिंगडंग वहां से तुरंत बचकर भागता और फिर अपने आप को चाबी वाली दुनिया में टेलीपोर्ट कर लेता है। वहां पर वो दोनों बंदे इधर उधर लिंगडंग को ढूंढते हैं और फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि लिंगडंग चला गया है। फिर वो लोग चले जाते हैं, बट लिंगडंग जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था ना, फिर से वो दोनों बंदे वापस आ जाते हैं। लिंगडंग कहता है अरे बाल बच गया, मतलब मैं अभी चाबी वाली दुनिया से बाहर निकला ही नहीं था, वरना ये बंदे तो बड़े चालाक है, मतलब गए हैं फिर से कुछ टाइम बाद आ गए हैं कि देखिए वो बंदा चला गया है नहीं। गाइस इसीलिए लिंगडंग चुपचाप वहां पर खड़ा रहता है, मतलब चाबी वाली दुनिया में छुपा रहता है। तभी उन दोनों में से एक मिस्टीरियस बंदा बोलता है अबे भाई आखिर वो कौन था जो यहाँ से चुपचाप, मतलब हमारी नजरों से बचकर भाग गया? क्या वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर या हमारा कोई दुश्मन सेट का बंदा तो नहीं था? तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे मेरे को कुछ भी नहीं पता यार, आखिर वो कौन था, लेकिन उस बंदे के पास निर्वाणा डीमन फ्लेम थी। दूसरा बंदा बोलता है पता नहीं, उसको हमारे प्लान के बारे में पता चल गया होगा, बहुत ही ज्यादा हमारे ऊपर खतरा बन सकता है। गाइस वहां पर जो लिंगडंग था ना वह चुपचाप चाबी वाली दुनिया में ही छुपा हुआ था और मनी मन सोचता है मैं अभी कुछ टाइम बाहर नहीं निकलूंगा। लगता है इनके कुछ और भी साथी, और पता नहीं वो लोग इस गुफा में कौन सा प्लान बना रहे हैं। ये एरिया बहुत ही ज्यादा डेंजर है, मुझे चुपचाप इस गुफा से बाहर निकलकर जहाँ पर समसारा पिल वाला जो कॉन्टिनेंट है ना उस पर चुपचाप जाना चाहिए। लेकिन जब तक ये दोनों बंदे यहाँ से चले नहीं जाते, क्योंकि मैं इन दोनों बंदों से फाइट नहीं कर सकता। ये दोनों बंदे निर्वाणा के लेवल 3 पर है और ये लोग जैसी बातें कर रहे हैं ना कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लान बना रहे हैं और इनके साथ ही भी लगता है आस ही पास है। मुझे चुपचाप है कुछ टाइम वेट करना चाहिए। उसके बाद जो लिंगडंग होता है ना वो एक दिन तक उसी चाबी वाले दुनिया में छुपा रहता है, एकदम सही टाइम का वेट करता है। और फिर लिंगडंग चाबी वाली दुनिया से बाहर निकलता है। वो दोनों बंदे वहां से जा चुके थे, लिंगडंग सही टाइम का फायदा उठाता है, तुरंत वहां से निकल जाता है। गाइस मैं जानता हूँ ये कहानी आपको थोड़ी सी, मतलब ये पार्ट आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, तो इस पार्ट को इग्नोर मार दीजिए। आप केवल इतना ध्यान रखना लिंगडंग फॉर्मेशन में एंटर किया और जहां पर एंशिएंट वर्ल्ड का पिल रखा है ना उस वाले कॉन्टिनेंट पर आ चुका है। तो मैं यहाँ से कहानी को थोड़ा सा स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा यहाँ समझ में आया ना। जो लिंगडंग है ना वो आसमान में उड़ते हुए अब फिर से एंशिएंट वर्ल्ड वाला पिल का जो कॉन्टिनेंट है ना वहां पर जा रहा होता है। तभी वहां पर जो लिंगडंग होता है ना उसे जंगलों के बीच में एक अजीब सा, मतलब सेक्ट नियर चीज दिखाई देती है जहां पर महल व झोपड़ी बने हुए थे। वहां पर लिंगडंग कहता है ये तो लगता है किसी सेक्ट की विरासत वाली जगह है, मुझे यहाँ पर जाना चाहिए। गाइस मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे आपको कहानी एकदम आगे की समझ में आएगी। ये जो एंशिएंट वर्ल्ड वाला कॉन्टिनेंट है ना, मतलब एंशिएंट वर्ल्ड का पिल का जो कॉन्टिनेंट है ना, इसमें टोटल 5 सेक्ट थे जो इस टाइम है नहीं बल्कि तबाह हो चुके हैं।
और जो लिंगडोंग जिस सेक्ट के सामने पहुंचा ना वह उन्हीं 5 सेक्ट में से एक सेक्ट है और इसकी पावर आप सेकंड नंबर पर रख सकते हैं। मतलब 5 यहाँ पर टोटल सेक्ट है, उनमें से सेकंड नंबर का सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट था। और गाइस यहाँ पर लिंगडोंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे बंदे आए हुए हैं जिनमें कुछ हाई लेवल सेक्ट के भी कल्टिवेटर्स हैं। वहां पर जो लिंगडोंग है ना उस सेक्ट में एंटर करता है, वहां पर बोर्ड्स लगे हुए थे, मतलब बोर्ड इधर टूटे फूटे थे जिस पर लिखा हुआ था 8 स्तरीय सेक्ट, मतलब 8 स्तरीय सेक्ट इस सेक्ट का नाम था, 8 लेवल सेक्ट इस सेक्ट का नाम था। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसे फिर वहां पर बहुत सारे कल्टिवेटर्स दिखाई देते हैं। उनमें से लिंगडोंग 3 सबसे ज्यादा स्पेशल कल्टिवेटर्स को देखता है। उनकी पावर ना निर्वाणा के लेवल 2 पर थी, मतलब तीनों बंदे ही निर्वाणा के लेवल 2 पर थे। वहां पर और भी बंदे थे जो निर्वाणा के लेवल 1 यानी युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर थे। लिंगडोंग की नज़र केवल उन्हीं 3 कल्टिवेटर्स पर थी क्योंकि वही 3 कल्टिवेटर्स लिंगडोंग के लिए थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बट लिंगडोंग ने अब निर्वाणा डीमन फ्लेम को हासिल कर लिया जिसके कारण लिंगडोंग अब निर्वाणा के लेवल 2 वाले कल्टिवेटर की भी माँ बहन एक कर सकता है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो आगे बढ़ता है। एक बंदा लिंगडोंग से पूछता है भाई तुम्हारा नाम क्या है। वहां पर लिंगडोंग बताता है मेरा नाम लिंगडोंग है। जैसे ही आसपास के लोग लिंगडोंग का नाम सुनते हैं वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारा नाम लिंगडोंग है। गाइस जब से लिंगडोंग ने ना ब्लड डेविल क्लिफ एम्पायर के सीकुन को मारा है ना तब से लिंगडोंग का नाम एकदम बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया है। वो तीनों बंदे भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं, वो भी लोग लिंगडोंग का नाम जानते थे क्योंकि लिंगडोंग ने सीकुन को मारा है। और गाइस ये जो तीनों बंदे थे ना वो अभी अभी मतलब कुछ ही दिन उन लोग को हुआ था कि ये लोग निर्वाणा के लेवल 2 पर पहुंचे हैं। वहां पर वो तीनों बंदे भी लिंगडोंग को देखते हैं। गाइस इन तीनों में से एक बंदा का नाम मोशा था, दूसरे का नाम सांग डुआन था, तीसरे का नाम फैंग फी था। और ये तीनों बंदे ही लिंगडोंग को देखते हैं। मतलब ये तीनों बंदे मतलब लिंगडोंग से जलते होते नहीं थे बट वो लोग लिंगडोंग को अपना प्रतिद्वंदी मान सकते थे। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना वो आगे देखता है। दरअसल तीनों बंदे जहां पर खड़े थे ना उन्हीं के सामने एक दीवार थी। दीवार पर एक अजीब सा टेलीपोर्टर नियर घूम रहा होता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है लगता है इसी टेलीपोर्टर के रास्ते इस 8 स्तरीय सेट की जहां पर विरासत है ना वहां पर जाई जा सकती है। और वहां पर कुछ बंदे जो तीनों हाई लेवल के सेट के बंदे नहीं थे उनके कुछ बंदे टेलीपोर्टर का मतलब आसपास के एरिया को जांच कर रहे थे कि क्योंकि टेलीपोर्टर के अंदर कुछ गड़बड़ और तो नहीं है। उन लोग को भी लग रहा था कि ये जो 8 स्तरीय सेट की विरासत इसी टेलीपोर्टर रास्ते के अंदर घुसकर कहीं पर होगी। लेकिन यहाँ पर वो लोग पहले अपना थोड़ा सा रिसर्च कर ले, वही नहीं दिन दहाड़े घुस जाएं। दरअसल वो लोग जिस टाइम मतलब जहाँ पर इस टाइम वो लोग खड़े थे ना वो सेट का मेन हॉल था, इसीलिए वो लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे। तभी उन्हीं में से एक बंदा उन तीनों बंदों के पास आता और कहता है सीनियर आपने सही समझा, ये जो टेलीपोर्टर है ना वो एकदम सेफ है, आप लोग चुपचाप अंदर जा सकते हैं। वो तीनों और पीछे बाकी जितने भी लोग खड़े थे ना वहां पर बहुत सारे बंदे भी आए हुए थे, वो लोग भी अपना लक को आजमाना चाहते थे। वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वो तीनों बंदे टेलीपोर्टर रास्ते अंदर घुसने लगते हैं बट अचानक से टेलीपोर्टर रास्ते काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा उन लोग को फील होती है। और फिर जिस बंदे ने उन लोग को कहा था ना एकदम टेलीपोर्टर सेफ है उसका गला पकड़ लेते। अबे तूने क्या बोला, टेलीपोर्टर सेफ है लेकिन अंदर से तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा निकल रही है। ये लगता है कोई बीस्ट है जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 पर है। तूने सही से जांच किया था ना, उस बंदे को उठाकर जमीन में पटक देते हैं। तभी अचानक से टेलीपोर्टर रास्ते एक बीस्ट निकलता है। वह बीस्ट एक डॉग नियर था लेकिन वो डॉग काफी ज्यादा बड़ा था, मतलब एक घर के जितना बड़ा था। और उस डॉग की स्पिरिचुअल एनर्जी ना स्टेबल नहीं थी, मतलब उस डॉग एकदम हिलुल्ला था। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो तुरंत लिंगडोंग के सामने आ जाते हैं और कहते हैं लिंगडोंग ये जो डॉग है ना वो लगता कई हजारों सालों से इस 8 स्तरीय सेट की ना जो विरासत है उसकी रक्षा कर रहा है और इसीलिए इस डॉग की पावर और कम हो चुकी है। देखो इस पर बहुत सारे घाव भी हैं, ध्यान से देखो। इस डॉग की पावर कम होकर निर्वाणा के लेवल 2 पर पहुंच चुकी है। लेकिन अगर तुम 1000 साल पहले यहाँ पर आए होते ना तो इस डॉग की पावर लगभग निर्वाणा के लेवल 4 या लेवल 5 पर पक्का ही होती। तुम्हारे लिए काफी ज्यादा एक बढ़िया मौका है। इस डॉग का नाम है डीमन ड्रैगन डॉग। अगर तुम इस डॉग का ना मतलब कुछ ज्यादा ही खून पा लेते हो, एक बल्टी उल्टी खून पा लेते हो ना, तो इस डेमन ड्रैगन की ब्लड का यूज करते हुए ना तुम्हारे पास जो तुम्हारा भाला नहीं है उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। तुम्हारे भाले की पावर एकदम बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच जाएगी। तुम सीधे मानो तुम्हारे भाला की पावर डबल हो जाएगी।
अगर तुम भविष्य में निर्वाणा के लेवल 5 को भी अचीव कर लेते हो तो तुम इस भाले का यूज कर सकते हो, मतलब उस लेवल तक भी ये भाला सह सकता है। गाइस आप लोग को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जैसे जैसे लिंगडोंग की पावर बढ़ती जा रही है ना, लिंगडोंग को हाई लेवल के वेपन्स की भी जरूरत पड़ी है। मतलब आपको याद होगा कि लिंगडोंग को जब ये भाला मिला था तो ये कम लेवल पर था। अगर यही भाला लिंगडोंग के इस टाइम जब लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 1 को अचीव कर चुका है तब उसके पास पुराना वाला भाला होता ना, तो लिंगडोंग इस भाले का यूज करके दुश्मन से फाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि निर्वाणा के लेवल 1 या लेवल 2 के कल्टिवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उनके एक ही पंच से लिंगडोंग का पिछला, मतलब जब लिंगडोंग शुरुआत वाला लिंगडोंग होता ना तो उसका उस टाइम वाला भाला टूट जाता। लेकिन लिंगडोंग लगातार अपने वेपन्स को अपग्रेड करता जा रहा है। आप लोग को याद होगा कि पिछले एपिसोड्स में भी लिंगडोंग ने अपने वेपन्स को अपग्रेड किया था। अब लिंगडोंग को अगर इस डीमन ड्रैगन डॉग का ब्लड मिल जाएगा ना तो पक्का लिंगडोंग का भाला और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मार्शल यूनिवर्स का जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 में यानी 500 रुपये में ही आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको मार्शल यूनिवर्स के पूरा नॉवेल ही मिलेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूँगा। वहां पर आपको केवल सब्सक्रिप्शन लिखना, मैं आपको खुद पर्सनली मैसेज करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वो तीनों जो सेकंड लेवल ऑफ निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर नहीं होते हैं, जिनका नाम मोशा, शांग डुआन और फैंग फी होता है, उनमें से मोशा बोलता है अरे भाई क्या चिंता कर रहे हो, ये जो डीमन ड्रैगन है ना, मतलब ये जो डीमन ड्रैगन डॉग है ना उसकी भी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 पर है और हम यहाँ पर 3 है, बहुत ही आसानी से इसको मार सकते हैं। चलो मार डाल करते हैं। इस बिस्ट की बॉडी भी काफी ज्यादा रेयर है और इसको मतलब इसको बेचे उचेंगे ना तो बढ़िया से पैसा वैसा मिल जाएगा। उसके बाद वो जो तीनों निर्वाणा के लेवल 2 के कल्टिवेटर होते हैं ना वो तुरंत उस डीमन ड्रैगन डॉग पर अटैक करने लगते हैं। उन सभी के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है, जिनमें लगभग 5 मिनट की फाइट होती है और फिर वो तीनों कल्टिवेटर्स उस डीमन ड्रैगन डॉग को मार डालते हैं। और वहां पर मूसा बोलता है भाई मजा आ गया इस डीमन ड्रैगन को मारकर, मतलब डीमन ड्रैगन डॉग को मारकर। इसका जो ब्लड है और इसका जो हड्डियां चमड़ा वमड़ा अगर हम लोग मार्केट में बेचेंगे ना तो पक्का ही हमें बहुत ही ज्यादा बढ़िया निर्वाणा पीस मिल जाएंगे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंगडोंग होता है ना वो काफी स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और एक ही झटके में उस डीमन ड्रैगन डॉग का जो गला होता है ना उड़ा लेता है और उसका जो सारा खून गला मतलब गला ही बस लेता है और तुरंत उसका खून उन भी इकट्ठा करके अपने कियानकुन मतलब उसका जो स्टोरिंग बैग होता है ना उसमें रख लेता है। वो तीनों निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर लिंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आते हैं और कहते हैं अरे भाई ये क्या हुआ, हमने इस डीमन ड्रैगन डॉग का शिकार किया है और तुम हमारे शिकार से हिस्सा चुरा रहे हो। वहां पर लिंगडोंग बोलता है अरे मैंने पूरा नहीं चुराया, मतलब देखो मैंने गला वाला बस काटा है और देखो भविष्य में मैं भी तुम्हारे कुछ काम तो पक्का आ जाऊंगा, इतना एडजस्ट तो कर ही सकते हो। अगर तुम लोग थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो आओ मुकाबला कर लिया जाए। और लिंगडोंग भी अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज कर लेने लगता है। लिंगडोंग जरूर निर्वाणा के लेवल 1 का कल्टिवेटर था लेकिन उसकी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थी। पहले तो जो लिंगडोंग था ना वो निर्वाणा के लेवल 1 यानी युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है और साथ ही साथ जो लिंगडोंग की मेंटल स्ट्रेंथ है ना वो हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी है। और जैसे निर्वाणा में टोटल 9 लेवल होते हैं वैसे ही हेवन सोल सिंबल मास्टर में भी टोटल 9 लेवल होते हैं। और जो लिंगडोंग है ना वह इस टाइम हेवन सोल सिंबल मास्टर के लेवल 1 पर है। अगर गाइस लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर को ना लेवल 9 तक लेकर चला जाता है ना तो उसकी मेंटल पावर बहुत ही ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। मतलब वो अगर किसी चीज उसके सामने समझ लीजिए एक पहाड़ है, अगर लिंगडोंग सोच दिया ना कि ये पहाड़ टूट जाए तो पहाड़ चुकना चुकना हो जाएगा, क्योंकि लेवल 9 तक मेंटल पावर ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। तभी उन्हीं में से एक बंदा जिसका नाम मोशा होता है वह लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम लिंगडोंग है और मैं ये भी जानता हूँ तुमने ब्लड डेविल क्लिफ एम्पायर के शिकुन को भी हराया है, लेकिन तुम क्या सोचते हो कि तुम हमसे हमारा शिकार में से हिस्सा लेकर भाग सकते हो क्या? आओ मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूँ।
तभी तीनों में से ना जो दो बंदे होते हैं वो मोशा को रोकते हैं और कहते हैं भाई रुक जा, क्या फालतू में इस अजीब से जानवर के थोड़ा सा पार्ट के लिए लड़ता है, देख हमारे पास अभी पूरी बॉडी बची है ना, इतना बहुत होता है यार, मतलब इसने केवल गला ही लिया, थोड़ा सा खून ही लिया है, चलो यार उतना तो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, फालतू में इधर लड़ाई उड़ाई मत करो, चलो अभी ये जो टेलीपोर्टर है ना वो पक्का ही खाली हो चुका होगा, हम लोग अंदर चलते हैं, जो विरासत है ना उसको पाने की कोशिश करते हैं वहां पर। तो मोशा भी थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है ठीक है चलो, लेकिन मैं साले इस लिंगडोंग को छोड़ूंगा नहीं। वहां पर दूसरा बंदा उसका फैंग भी शांत कराता है और कहता है अरे यार चुपचाप रहो यार, फालतू में क्या पंगे लेने, मैं जानता हूँ लिंगडोंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर हम तीनों उसके साथ फाइट करेंगे ना तो पता नहीं ये बंदा कान कहाँ से ट्रीजर उजर निकाल रहता है, पता नहीं कौन सा इसने अभी ट्रीजर उजर छुपा कर रखा होगा, चुपचाप रहो ना। अब अगर लिंगडोंग ज्यादा मतलब थोड़ा सा ज्यादा वो बदतमीजी करता है और फालतू में हमसे टांग लड़ाता है तो कर लेंगे फाइट, अभी चुपचाप रहो और चुपचाप चलो पहले विरासत पानी पर ध्यान दो। वहां पर मोशा को थोड़ा सा शांत करवाते हैं। गाइस आप ये समझ लीजिए मोशा बहुत ही ज्यादा उल्टा दिमाग का बंदा नहीं, कोई दोस्त होता है फालतू में इधर उधर की बातों पर ही लड़ने उड़ने लगता है, वैसे ही समझ लिए मोशा भी है। उसके बाद वो तीनों कल्टीवेटर उस टेलीपोर्टर रास्ते एंटर करते हैं और रूम के बाकी भी कल्टीवेटर साथ ही लिंगडोंग भी उस टेलीपोर्टर रास्ते वो लोग एंटर करते हैं। टेलीपोर्टर रास्ते जैसे वो लोग एंटर करते हैं ना वो लोग एक बहुत ही बड़े से हॉल में आ जाते हैं। उस बड़े से हॉल में कुछ भी नहीं था, मतलब उस बड़े हॉल में ना केवल अजीब से निशान बने हुए थे पूरे दीवारों पर, और साथ ही साथ आगे ना तीन अजीब से पत्थर रखे हुए थे। वहां पर उन तीनों पत्थरों पर अजीब से निशान बने थे, मतलब पूरा कमरा ही ना अजीब निशानों से भरा हुआ था। वहां पर जो लिंगडोंग होता ना वह मन ही मन सोचता और चारों तरफ कमरे को देखता और इन तीनों पत्थरों को देखता और मन ही मन सोचता है शायद इस 8 स्तरीय सेट का जो ये विरासत है ना वह इन्हीं तीनों पत्थरों पर है। अगर इन तीनों पत्थरों पर हाथ रखा दिया जाए तो शायद उस बंदे को विरासत मिल सकती है। बट वहां पर लिंगडोंग भी मतलब थोड़ा सा एकदम डाउट में था, इस कमरे में कुछ है नहीं, तीनों पत्थर ऐसे सामने रखे हुए हैं, अगर ऐसे विरासत मिल जाती तो पहले ही ये विरासत सबको मिल चुकी होती, लेकिन यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए लिंगडोंग यहीं पर चुपचाप शांति से खड़े होने का इंतजार करता है। तभी उन तीनों बंदों में से मोशा जो होता है ना वह कहता है हाँ मुझे लगता है इन तीनों पत्थरों में ही विरासत है। उसके बाद जो मोशा होता है दौड़ते दौड़ते एक पत्थर पर हाथ रखता है और जैसे वो उस पत्थर पर हाथ रखता है ना पत्थर के अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक मुट्ठी की आवा बाहर निकलती है और उसके थोबड़े पर एक मुट्ठी पड़ता है, जिसके कारण मोशा उड़ते हुए जाकर एकदम दीवार से टकराता है। और गाइस यहाँ पर मोशा का चोखा बन चुका होता है। तो वहां पर जो मोशा होता है वो तुरंत अपने पास से एक हीलिंग पिल निकालता है, तुरंत उसे खा लेता और कहता है बाल बच गया, हीलिंग पिल मेरे पास थी वरना तो मैं बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता, मेरी बॉडी की एकदम हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन एकदम शुक्र है कि मेरी फैमिली ने मुझे यहाँ से आने से पहले मतलब इस एंशिएंट वर्ल्ड में आने से पहले मुझे एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की हीलिंग पिल दी थी, बाल जान से बच गया। वहां पर लिंगडोंग भी उस पंच की आभा को महसूस किया था। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है उस पंच की आभा काफी ज्यादा खतरनाक थी, अगर मैं उस पंच के आभा के सामने खड़ा होता ना तो शायद मैं भी उस पंच की आभा को ठुकरा नहीं पाता और मुझे भी काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। यहाँ पर उन तीनों पत्थरों में विरासत तो है लेकिन वहां पर सुरक्षा कवच भी लगाई गई है, जो भी बंदा वहां पर उस मुक्के की आभा को सहन कर लेगा वैसी को विरासत मिलेगी। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पेड टेलीग्राम चैनल पर अगर आपको ज्वाइन करना है। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 40 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग था ना वो 8 स्तरीय सेट के विरासत के सामने खड़ा था। गाइस आप लोग को पिछले एपिसोड में याद ही होगा कि लिंगडोंग के सामने 3 स्टोन थे और यहाँ पर बहुत सारे बंदे आए हुए थे। उन्हीं में से जो 3 स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे थे वो हाई लेवल के सेट के मेंबर थे, उनकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 2 पर थी। उनमें से पहले का नाम मोशा, दूसरे का नाम सांगडुआन और तीसरे का नाम फैंगफी थी। उनमें से जो मोशा था ना
वो सामने जो 3 स्टोन रखा हुआ था, मतलब बिना कुछ सोचे समझे सोचता है मुझे ही विरासत मिलेगी, इसलिए दौड़ते दौड़ते जाता है और बीच वाले स्टोन को टच करता है। और अचानक से जैसे उस स्टोन को उसने टच किया था ना, उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा निकली थी और वो कोई मुट्ठी की बहुत ही ज्यादा खतरनाक आभा थी, जिसके कारण मोसा जाकर एकदम दूर गिरा था और तुरंत उसके मुंह से खून निकलने लगा था। मोसा के पास उसके फैमिली द्वारा दिया गया एक काफी ज्यादा आइकॉनिक पिल था, उसने खा लिया था, जिसके कारण उसकी सारी चोटें हील हो गई थी। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह सामने 3 स्टोन को देखता है और पूरे कमरे को देखता है और मन ही मन सोचता है यह विरासतें जो है ना वो इन 3 पत्थरों में है, लेकिन इन 3 पत्थरों को ना अगर कोई बंदा जाकर टच करता है, अगर कोई भी बंदा उन तीनों पत्थरों में से किसी भी पत्थरों को टच करता ना तो उस पत्थर में से एक अटैक निकलेगा। अगर सामने वाला बंदा उस अटैक को झेल लेता है तो उस बंदे को इस 8 स्तरीय सेट की विरासत मिल जाएगी। वहां पर लिंगडोंग एकदम ध्यान से पत्थरों को देखने लगता है। बीच वाले पत्थर पर कुछ काफी ज्यादा आकृतियां बनी थी और बीच वाला पत्थर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और जो साइड दोनों पत्थर थे उस पर कुछ अजीब से निशान लगे हुए थे। वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग को बताते, लिंगडोंग बीच वाले पत्थर को ही टच करना, क्योंकि बीच वाले पत्थर में ही विरासत है। अगर तुम साइड या मतलब बगल के दोनों पत्थरों में से किसी भी पत्थर को अगर कोई बंदा टच करता ना तो उसके साथ काफी ज्यादा बुरा हो सकता है और उस पर जो हमला होगा ना वो 100 गुना ज्यादा खतरनाक होगा और शायद वो बंदा बच भी नहीं पाएगा। वहां पर लिंगडोंग बोलता है ठीक है मिस्टर डाउ। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो आगे बढ़ता है, बट अचानक से एक नॉर्मल सा बंदा जिसकी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 1 पर थी, गाइस निर्वाणा के लेवल 1 वाले कल्टीवेटर को हम नॉर्मल बोल रहे हैं क्योंकि लिंगडोंग के लिए नॉर्मल है ना, मतलब अगर कोई नॉर्मल कल्टीवेटर होता तो उसके लिए काफी ज्यादा पावरफुल होता। वहां पर वो कल्टीवेटर जाता है और वह लिंगडोंग से आगे पहुंच जाता है और कहता है रुको भाई मैं जाकर एक बार ट्राई करता हूँ। वहां पर लिंगडोंग उसके पीछे ही खड़ा हो जाता है। वो जो बंदा होता है ना वो बीच वाले पत्थर को टच नहीं करता बल्कि लेफ्ट साइड वाले पत्थर को टच कर देता है। जैसे उस पत्थर को वह टच करता है कुछ भी नहीं होता है, बट वहां पर लिंगडोंग जो पीछे ही खड़ा था उस बंदे को लात मारता है जिससे वो बंदा जाकर साइड में दूर गिर जाता है। वह बंदा लिंगडोंग पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, कहता है अबे भाई तूने मुझे क्यों मारा। वो बंदा लिंगडोंग की पावर से डरता भी था, बट लिंगडोंग ने उसे लात मारा था, इसलिए उस बंदे को अपनी बेइज्जती महसूस हुई थी, इसीलिए वो लिंगडोंग का विरोध करना चाहता था। बट वह देखता है जहाँ पर वो खड़ा था ना अचानक से वहां पर एक अटैक आकर गिरता है जो सीधे एकदम ऊपर से ही गिरा था। उसके सर के ऊपर से ना एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक गिरा था जिससे धरती के अंदर छेद हो गया था। मतलब अगर लिंगडोंग ने उसे लात मारकर गिराया नहीं होता ना तो उस बंदे का पूरा खोपड़िया पड़िया छेद हो जाता। वो बंदा भी देखता है जहां पर खड़ा है ना एकदम सर के ऊपर से वो अटैक आया था और जमीन के अंदर एक मतलब एक हाथ गुना एकदम मोटा सा गोला बना दिया था पूरा जमीन के अंदर ही। वह बंदा लिंगडोंग से बोलता है भाई मदद के लिए धन्यवाद, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती ना तो शरीर में मेरा दूसरा छेद बन जाता और यहीं पर मैं मर जाता। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वो थोड़ा सा पत्थर उथर को ध्यान से देखता है। वो जो तीनों कल्टीवेटर जो निर्वाणा के लेवल 2 पर थे वो भी इस टाइम आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि मोसा का क्या हालत हुआ था। उसके बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर लिंगडोंग होता है ना वो आगे बढ़ता है और वहां पर जो 3 पत्थर रखे हुए थे उसमें बीच वाले पत्थर को भी टच करता है। सारे लोग एकदम बहुत ही ज्यादा ध्यान से लिंगडोंग को देख रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। फिर अचानक से जैसे मैंने कहा था जैसे कोई बंदा पत्थर को टच करता है बीच वाले पत्थर को अगर टच करेगा तो उसके अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक मुट्ठी की आभा उस बंदे पर अटैक करेगी और ऐसा होता भी है। लिंगडोंग पर एक काफी ज्यादा खतरनाक मुट्ठी का अटैक बढ़ने लगता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मेंटल पावर को भी एक्टिवेट कर देता है और अपनी सामने एक शील्ड बनाता है। बट वह मुट्ठी की आभा वाला अटैक जैसे उस शील्ड से टकराता है एकदम शील्ड चरकने और रखने लगता है। वहां पर लिंगडोंग पर मुट्ठी का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर फील होने लगता है। वहां पर मिस्टर डाउ लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारे पास जो एंशिएंट डिवॉल्विंग सिंबल की पावर है उसका यूज करो और उसी के साथ तुम्हारे पास एंशिएंट वर्ल्ड फॉर्मेशन भी है ना उसका यूज करो और यहाँ पर अपनी मेंटल पावर और युवान एनर्जी को मिलाकर और एंशिएंट डिवॉल्विंग पावर का यूज करते हुए एक शील्ड बनाओ। यह जो शील्ड बनेगा ना वो सामने से आने वाले अटैक को रोक लेगा। और गाइस अगर आप लोग एंशिएंट वर्ल्ड फॉर्मेशन के बारे में भूल चुके हैं
तो आप लोग को मैं बताता हूँ। आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले लिंगडोंग को ना जब वो ब्लड डेविल क्लिफ एम्पायर से पंगा लेने गया था और उसने 10 लाख वसूली, मतलब 10 लाख निर्वाणा पिल्स की वसूली करने के लिए ब्लड डेविल क्लिफ को एकदम धमकी की भेजा था ना, तो आप लोग को याद होगा वहां पर लिंगडोंग को एक आत्मा संचरण चटाई भी मिली थी और उस टाइम लिंगडोंग की कल्टीवेशन हाफ ऑफ निर्वाणा स्टेज की थी। बट वहां पर लिंगडोंग ने ब्लड डेविल क्लिफ के एम्पायर के कल्टीवेटर के साथ फाइट की थी। गैस मैं उसका नाम बंदे का भूल चुका हूँ, लेकिन उस बंदे ने उस आत्मा संचरण की चटाई को नष्ट कर दिया था और वहां पर लिंगडोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। बट मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग से कहा था, लिंगडोंग चाबी वाली दुनिया में टेलीपोर्ट करो, तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ है। और लिंगडोंग ने अंदर जब चाबी वाली दुनिया के टेलीपोर्ट कर दिया था तब मिस्टर डाउ ने लिंगडोंग को बताया था, लिंगडोंग तुम्हारे डांटियन के ऊपर एक फॉर्मेशन सेट कर दी गई है। और गाइस ये फॉर्मेशन और कोई नहीं बल्कि एंशिएंट वॉल फॉर्मेशन थी और वो जो एंशिएंट वॉल फॉर्मेशन थी वो धीरे धीरे लिंगडोंग के डांटियन से एनर्जी खींच रही थी। लेकिन लिंगडोंग ने एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल और एंशिएंट डिवोरिंग पावर का यूज करते हुए उस सिंबल को, मतलब उस एंशिएंट वॉल फॉर्मेशन को अपने कब्जे में कर लिया था। अगर लिंगडोंग इस एंशिएंट वॉल फॉर्मेशन का यूज करेगा ना तो वह मेंटल एनर्जी और युवान एनर्जी को मिलाकर एक साथ अटैक कर सकता है। मतलब वो मेंटल एनर्जी और युवान एनर्जी को एक साथ मिलाकर अपनी पावर को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन इस एंशिएंट वर्ल्ड फॉर्मेशन की एक खासियत बात है, ये इस दुनिया में 3 प्रकार की एनर्जी होती है, युवान एनर्जी, मेंटल एनर्जी और तीसरी होती है डिवॉर्मिंग एनर्जी। और गाइस इस दुनिया में डिवॉर्मिंग एनर्जी बहुत ही ज्यादा रेयर होती है। अभी तो हमने डिवॉर्मिंग एनर्जी के बारे में सुना भी नहीं, लेकिन लिंगडोंग के पास जो एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर, एंशिएंट डिवॉर्मिंग वाली पावर नहीं है, वह उसी एनर्जी से बनी हुई है। तो चलिए बहुत हो चुकी बकवास, आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग से कहते हैं, लिंगडोंग तुरंत एंशिएंट वर्ल्ड फॉर्मेशन का यूज करो, साथ ही साथ एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर का भी यूज करो और इन दोनों को मिलाकर एक शील्ड अपने सामने बनाओ। पक्का ही तुम इस मुट्ठी वाले आभा के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक सकते हो। वहां पर लिंगडोंग ऐसा ही करता है, तुरंत एंशिएंट वर्ल्ड फॉर्मेशन का यूज करने लगता है और तुरंत वहां पर अपने एंशिएंट डिवॉर्मिंग पावर का भी यूज करने लगता है। लिंगडोंग के सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा ब्लैक कलर की एकदम खतरनाक फॉर्मेशन तैयार हो जाती है। वह जो मुट्ठी वाली आभा वाला अटैक था ना, वो लिंगडोंग के आकर इस बार से शील्ड से टकराती है, लेकिन मुट्ठी वाली आभा को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। वहां पर मुट्ठी वाली आभा लिंगडोंग से उस फॉर्मेशन से टकराकर कुछ ही टाइम में धीरे धीरे गायब होने लगती है और फाइनली वो आभा गायब हो जाती है। जैसे वो मुट्ठी वाली आभा गायब होती है ना, अचानक से लिंगडोंग को एक अलग सा डायमेंशन दिखाई देने लगता है। उसके सामने चारों तरफ एकदम अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन वहां पर एक बुढ़ा व्यक्ति था जो एक अजीब सी मुट्ठी वाली मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। और वो जब बंदा उस मुट्ठी वाली मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कर रहा होता ना, तो एकदम बहुत ही ज्यादा डेंजर आभा निकल रही होती है। वो बुढ़ा, मतलब आप समझ लीजिए, वो बुढ़ा धीरे धीरे लिंगडोंग को इस मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज कैसे करते हैं वो सारी चीजें समझा रहा होता है। वहां पर लिंगडोंग भी उस बुढ़े की मुट्ठी वाली टेक्निक को देखता और कहता है, यह मुट्ठी वाली टेक्निक तो काफी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद अचानक से लिंगडोंग को होश आता, मतलब लिंगडोंग फिर से अपने रियल वाली बॉडी में उसकी आत्मा आ जाती है। लिंगडोंग अपने सामने देखता है जो तीनों पत्थर नहीं थे, वो तीनों पत्थर अचानक से चमकने लगते हैं और तीनों पत्थर में से ना 3 अजीब सी रोशनियां निकलती है और उन तीनों अजीब रोशनियां में से ना 3 स्क्रॉल बाहर निकलते हैं। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड टेलीग्राम चैनल में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 यानी 500 में ही है। अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा और वहां पर आपको पेमेंट करना और फिर मैं आपको मेन टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, उसके सामने जो तीनों पत्थर नहीं थे जिसमें मैंने कहा था विरासते हैं, वो पत्थर चमकने लगते हैं और उनमें से 3 स्क्रॉल बाहर निकलता है। लेकिन बीच वाला स्क्रॉल, मतलब जहां पर लिंगडोंग खड़ा था ना, उसी के सामने जो स्क्रॉल था वो काफी ज्यादा चमक रहा होता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लिंगडोंग के पीछे। लिंगडोंग के पीछे दो नहीं, तीनों निर्वाणा के लेवल 2 के कल्टीवेटर होते हैं, जिनमें से नाम मोशा, शांग डुआन और फैंग फी होते हैं। वो तुरंत लिंगडोंग से वो टेक्निक छीनने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं।
बट वहाँ पर जो शांग डुआन और फैंग फी थे वो लिंगडोंग वाली टेक्निक को नहीं छीन रहे थे, बल्कि लिंगडोंग की बगल बगल वाली टेक्निक, क्योंकि वो लोग भी जानते थे लिंगडोंग काफी ज्यादा पावरफुल है, उससे फालतू में पंगे नहीं लेते। मतलब साइड में जो टेक्निक है वो कम चमकदार है, अगर वो लोग भी पा जाएंगे ना तब भी उनका काफी ज्यादा अच्छा ग्रोथ होगा, इसीलिए वो तुरंत आगे बढ़ते हैं और लिंगडोंग से वो टेक्निक छीन लेते हैं। तभी वहां पर जो मोसा नहीं था उसे तो टेक्निक मिलती नहीं है, वो लिंगडोंग की तरफ देखता है और वो फिर लिंगडोंग की टेक्निक छीनने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहां पर लिंगडोंग मन ही मन सोचता है, अच्छा बेटा तेरी इतने औकात, तू मुझसे टेक्निक छीनेगा। तभी वहां जो मिस्टर डाउ होते हैं वो लिंगडोंग को रोक देते हैं और कहते हैं लिंगडोंग मोसा को मत रोको, इस टेक्निक को लेने दो। वहां पर लिंगडोंग मिस्टर डाउ की बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, बट वह मिस्टर डाउ की बातों को बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियसली लेता था, इसलिए वह लिंगडोंग मोसा को नहीं रोकता है। वहां पर जो मोसा होता है वह तुरंत लिंगडोंग की सामने वाली टेक्निक को ले लेता है। वहां पर मोसा लिंगडोंग की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, जिसकी औकात होती है वही ताकतवर चीजों को पाता है। बट अचानक से जैसे ही तीनों टेक्निक्स को उठाई गई थी ना, अचानक से कमरा काफी ज्यादा वाइब्रेट करने लगता है और अचानक से वहां पर सभी कल्टीवेटर को बाहर फेंक दिया जाता है। मतलब कमरे में जितने भी कल्टीवेटर थे, साथ ही साथ मोसा, सांग डुआन और फैंगफी, इन सभी को बाहर फेंक दिया जाता है। वो लोग उन तीनों कल्टीवेशन टेक्निक्स को पा तो चुके थे, बट वहां पर केवल कमरे में अब लिंगडोंग ही था। वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, लिंगडोंग वो जो तीनों टेक्निक्स ले गई है ना, वो 8 स्तरीय सेट की असली विरासत नहीं है। असली विरासत वो देखो, बीच वाले पत्थर को ध्यान से देखो। और लिंगडोंग अचानक से बीच वाले पत्थर को देखता है। बीच वाले पत्थर से ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा बाहर निकल रही होती है और वहां पर एक मुट्ठी नियर आकृति बाहर निकलती है। वो मुट्ठी नियर आकृति काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा छोड़ रही होती है। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, ये है 8 स्तरीय सेट की असली विरासत। ये जो तुम्हारे सामने मुट्ठी वाली आभा नहीं दिख रही है, इसको टच करो। वहां पर लिंगडोंग जैसे ही उस मुट्ठी वाले आभा को टच करता है, वो आभा तुरंत लिंगडोंग के डांटियान में समाने लगता है और लिंगडोंग की पावर काफी ज्यादा तेज से बढ़ने लगती है। मतलब लिंगडोंग की सारी टेक्निक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। वहां पर मिस्टर डाउ बोलते हैं, हाँ तुमने सही समझा, जब तुमने इस 8 स्तरीय मुट्ठी वाली आभा को टच किया था ना, तो तुमने उस बूढ़े की कल्टीवेशन नहीं देखी थी। उस बूढ़े ने जो तुम्हारे सामने मार्शल आर्ट टेक्निक की प्रैक्टिस किया था, उस बूढ़े ने, वो जो बुढ़ा था ना, वो कोई नॉर्मल बुढ़ा नहीं बल्कि 8 स्तरीय सेट का लीडर था। और मरने से पहले उस बुढ़े ने ना, उसके पास जो भी एनर्जी बची हुई थी, उस एनर्जी को इस आभा में कन्वर्ट कर इन 3 अजीब से पत्थरों के बीच में रख दिया और तीनों पर एक एक मार्शल आर्ट टेक्निक रख दी। तुम जानते हो इस आभा का एकदम फायदा क्या है? दरअसल तुम्हारी कल्टीवेशन एकदम वैसी की वैसी रहेगी, बट तुम्हारी पावर डबल हो जाएगी। मतलब तुम अब निर्वाणा के लेवल 1 पर हो ना, लेकिन तुम बहुत ही आसानी से निर्वाणा के लेवल 2 के पीक वाले कल्टीवेटर को भी तोड़ ताड़ सकते हो। मतलब तुम सीधा समझो, इस मुट्ठी की आभा को एब्जॉर्ब करने के कारण तुम्हारी पावर डबल हो चुकी है। मतलब तुम्हें कहा जा सकता है कि तुम निर्वाणा के लेवल 2 पर हो, बट तुम्हारी कल्टीवेशन वहां तक पहुंची नहीं है। अगर तुम निर्वाणा के लेवल 2 पर पहुंचोगे तो ये मुट्ठी वाली आभा और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और तुम्हारी पावर को फिर से डबल कर देगी। यानी तुम निर्वाणा के लेवल 2 पर ये पहुंचोगे ना, तुम निर्वाणा के लेवल 3 वाले को भी उठा कर पटक सकते हो। यह आभा बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए काम की है। मतलब वो जो टेक्निक्स थी वो उतनी ज्यादा काम की नहीं थी, बट वो रेयर तो थी, बट वो चलो जाने दो। लेकिन इनडायरेक्टली उन तीनों बंदों ने ना इन तीनों टेक्निक्स को उठाकर तुम्हारी मदद की थी। दरअसल इस सेट के लीडर ने यहाँ पर एक नियम बनाया हुआ था। नियम यह था कि जब भी कोई उस आभा वाली मुट्ठी का सामना कर लेगा तो 3 यहाँ पर मार्शल आर्ट टेक्निक प्रकट होगी। अगर तुमने किसी भी मार्शल आर्ट टेक्निक को ले लिया होता ना, तो तुम सबकी तरह उठाकर बाहर फेंक दिए जाते और तुम कभी भी इस कमरे में इंटर नहीं कर पाते और रियल जो 8 स्तरीय सेट का विरासत है वो तुम नहीं पा पाते। लेकिन उन तीनों की वजह से ना तुम्हें काफी बड़ा फायदा हो गया है। वहां पर लिंगडम बोलता है, आपने ठीक बोला मिस्टर डाउ, लेकिन मैं उस मोसा का एकदम चोखा वोखा बनाकर ही छोड़ूंगा। उस बंदे ने मुझसे जाते समय क्या कहा था, जिसकी औकात होती है ना वही ताकतवर चीजों को पाता है। तो मैं उसको दिखाऊंगा कि उसकी औकात और मेरी औकात में क्या डिफरेंस है। उसके बाद जो लिंगडम होता है वो कमरे से बाहर निकलता है और हमें वहीं पर, मतलब पीछे वाले ग्राउंड पर ही दिखाया जाता है जहाँ पर मोसा, वो शांग डुआन और फैंगफी खड़े होते हैं। वहां पर मोसा लिंगडम की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है।
मोसा सोच रहा होता है कि ये लिंगडोंग मुझसे फाइट करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि मैं भी निर्वाणा के लेवल 2 का कल्टिवेटर हूँ। लिंगडोंग पावरफुल तो है, बट मैं कोई ना कोई ट्रिक लगाकर उसको घायल हो तो कर ही सकता हूँ। उसके बाद जो मेरे पीछे 2 साथी खड़े हैं वो लिंगडोंग को मारने में मेरी हेल्प तो कर ही देंगे। वहां पर लिंगडोंग मोसा की तरफ देखकर कहता है, साले मोसा तू बचेगा नहीं, आज मैं तेरा चोखा बना दूंगा। वहां पर जो मोसा होता है वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहता है, तूने ब्लड डेविल क्लिफ के एम्पायर के सीकुन को हरा दिया तो तू अपने आप को इस दुनिया में इनविंसिबल समझने लगा क्या? आज मैं तुझे बताऊंगा कि मेरी पावर क्या है। देख मेरी पावर। और तुरंत वो अपनी बॉडी से ना निर्वाणा के लेवल 2 की पावर को रिलीज करता है। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, तो ठीक है साले, आजा देखते हैं कौन कितना ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना वह तुरंत 8 स्तरीय मुट्ठी की आभा वाले को एक्टिवेट कर देता। मतलब वह लिंगडोंग यहाँ पर अपनी 8 स्तरीय मुट्ठी आभा को टेस्ट करना चाहता था। वहां पर जो मोसा होता है ना वो अपने सेट की सबसे ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करने लगता है और उसके पीछे काफी बड़ा एकदम खतरनाक सा स्नैक दिखाई देता है जो लिंगडोंग पर काफी खतरनाक तरीके से आगे बढ़ने लगता है। यह मोसा की मैनिफेस्टेशन लेवल की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्ट टेक्निक थी। मोसा ने इस बार लिंगडोंग पर अपना पूरा पावर लगाकर ही अटैक किया था। एक ही अटैक में मोसा सोच रहा था कि लिंगडोंग को घायल तो कर ही दूंगा। वहां पर जो मोसा होता है वो काफी खतरनाक तरीके से अपने उस सांप वाले अटैक से सीधे लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। वहां पर लिंगडोंग अपनी 8 स्तरीय मुट्ठी वाली आभा का यूज करते हुए काफी खतरनाक पंच उस सांप को दे मारता और एक ही झटके में वह सांप पूरा नष्ट हो जाता और मोसा जाकर दूर गिरता है। मोसा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मोसा फिर से घायल हो चुका है। मोसा शौक में लिंगडोंग को देखता और कहता है, ये कैसे हो सकता है? और मोसा ने जब इस बार लात खाया था ना लिंगडोंग से, तो लिंगडोंग की बॉडी से वही आभा महसूस हो रही थी जब उसने उस 3 पत्थरों के बीच में नहीं पत्थरों पर हाथ रखा था तो उस पर उस 8 स्तरीय मुट्ठी वाली आभा ने अटैक किया था। वही आभा उसे लिंगडोंग की बॉडी से भी महसूस हो रही होती है। वहां पर लिंगडोंग भी अपनी पावर को देखकर काफी ज्यादा संतुष्ट होता और कहता है, क्या मैं एक ही अटैक में निर्वाणा के लेवल 2 वाले कल्टिवेट को एकदम उठा कर पटकने में कामयाब हो गया। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगा। और वीडियो अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है ना तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।